दोस्तों अगर आप भी एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से धोनी के ही चमत्कार है, उनकी शानदार फील्डिंग और उनकी ही कप्तानी के साथ साथ दीपक चहर के तूफान और मुस्तफिजुर की तूफानी गेंदबाजी से चेन्नई की टीम ने आरसीबी के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। मैक्सवेल से लेकर बाकी सभी खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में ही कैसे धोनी ने अपने जाल में फंसाकर बैक टू बैक विकेट चेन्नई की टीम को दिला डाले, वो भी खुद अकेले अपने दम पर। ऋतुराज तो बन गए कप्तान, लेकिन धोनी ने कैसे बाजी मार ली। दोस्तों आपको धोनी की शानदार कप्तानी और चेन्नई की गेंदबाजों का विकेट टेकिंग स्पेल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, एमएस धोनी और गायकवाड़ में चेन्नई का सबसे बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल की गरज धोनी की दहाड़ से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एमएस धोनी के घर यानी कि चेपॉक के मैदान में आईपीएल के पहले मुकाबले का आगाज धूमधाम जोरों शोरों से हुआ। आरसीबी की टीम विराट कोहली के साथ पहुंची, वहीं दोस्तों एमएस धोनी अपने नए कप्तान को आगे करते हुए नजर आए। ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों पहले मुकाबले में टॉस भले ही न जीत पाए हों, लेकिन उनके साथ धोनी थे तो मुकाबले को जीतने का जज्बा तो उनमें शुरू से दिख रहा था। हालांकि जैसे ही दोस्तों आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई ना, तो बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से आरसीबी के ओपनिंग बैट्समैन वाली जोड़ी ने पिटाई करके रख दी थी दोस्तों इस सीएसके की टीम की। दोस्तों चेन्नई की टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शुरुआती दौर में ज्यादातर दीपक चहर, और उनको इतना धोया जा रहा था कि चौके छक्के तो सारे उनके ओवर से ही निकल कर आ रहे थे। 25 रन वो दे चुके थे। इनफैक्ट अब मैदान में महेंद्र सिंह धोनी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे क्योंकि विकेट नहीं मिल रहा था और चौथे ओवर तक स्कोर 40 के पार जा चुका था। फाफ डु प्लेसिस तो 23 गेंदों में 8 चौके लगाकर 35 रन बनाकर खड़े थे और विराट भी दनादन शॉट बरसा रहे थे। ऐसे में विकेट के आसार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन केवल 5वें ओवर तक ही ऐसा हुआ। दोस्तों 5वें ओवर को डालने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ही आगे आ गए और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर सिलेक्शन किया। अभी तक तो केवल गायकवाड़ के हाथ में कमान थी। दोस्तों एमएस धोनी ने इशारा किया कि मुस्तफिजुर को बुला लो, और दोस्तों मुस्तफिजुर ने आते ही वो काम कर डाला जो बाकी गेंदबाज नहीं कर पाए थे। इस ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों इस खिलाड़ी ने फांसते हुए इनको एक स्लोअर गेंद डाल दी। अब ये बाउंड्री तो लगा ही रहे थे और धोनी का एक इशारा ही काफी था। बाउंड्री पर तैनात रचिन रविंद्र इनके शॉट को पकड़ लेते हैं और ये कैच आउट होते हैं 35 रन पर। लेकिन जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि दोस्तों एमएस धोनी जानते हैं कि आते हुए बल्लेबाज पर प्रेशर कैसे बनाया जाता है। रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए और ये तो वैसे ही कितनी बार 0 पर आउट हुए हैं। धोनी इशारा करते हैं कि इनके बैट जोन में गेंद डालनी है, जिसके बाद मुस्तफिजुर बिल्कुल वैसा ही करते हैं और दोस्तों रजत पाटीदार हमारे एमएस धोनी को एज थमा देते हैं, यानी कि बदले पर एज लगकर गेंद उनके हाथ में चली जाती है और एमएस धोनी कहां इतने आसान से कैच छोड़ने वाले थे, वो 0 पर आउट होते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि धोनी की तो थ्योरी है, नए बल्लेबाजों को सबसे पहले निपटा दो बॉस, ताकि रन ना बन पाए। पारी के छठे ओवर में दोस्तों एमएस धोनी ने अब चहर के साथ पेयर किया, यानी कि जोड़ी बना ली थी। अभी अपनी पहली गेंद खेल ही रहे थे कि धोनी ने कहा कि पटक कर गेंद मारनी है। उनके इशारे काफी था दोस्तों चहर के लिए भी, और वैसे भी चहर तो खेलते ही ज्यादा आईपीएल है। एमएस धोनी का इशारा समझकर दोस्तों उन्होंने मैक्सवेल को ये गेंद डाली, जिसके बाद ये गेंद बिन के बल्ले पर लगकर सीधा धोनी के हाथ में चली गई और ये भी कैच आउट हो गए। इस बीच दोस्तों एमएस धोनी ने डाइव लगाकर मैक्सवेल का जो कैच पकड़ा था वह काबिले तारीफ था, और मानना पड़ेगा कि 42 साल में एमएस धोनी की फिटनेस आज भी इतनी ज्यादा है जितनी बाकी पूरी टीम की नहीं होगी। दोस्तों धोनी की इसी चतुराई के कारण सीएसके इस मैदान में वापसी कर पाया, वरना रन 10 ओवर में ही 150 के पार होते। धोनी की इस चतुराई और साथ ही साथ चहर मुस्तफिजुर की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों धोनी की खतरनाक चतुराई और साथ ही साथ शिवम दुबे और जड्डू की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर कैसे हारे हुए मैच को अंतिम लम्हों में सीएसके के शिवम दुबे और जडेजा ने जिताकर अपने नाम कर दिया, इनकी खतरनाक फिनिश का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा, गायकवाड़ और धोनी में सबसे बेहतर कौन है आपकी नजर में, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों धोनी के घर यानी कि चेपॉक के मैदान में चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में जैसे ही ये घातक मुकाबला शुरू हुआ, वैसे ही आरसीबी की टीम के पल्ले से रन बरसने शुरू हो गए थे। शुरुआत इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ थी कि पहले बल्लेबाजी का फैसला ही सही लग रहा था हर मायने में आरसीबी की टीम का। डु प्लेसिस 23 बॉल में 8 चौके लगाकर 35 जड़ चुके थे। उधर कोहली भी 20 गेंद में 21 रन लगा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कोहली और डु प्लेसिस मिलकर ही 100-200 रन तक पहुंचा देंगे बड़ी आराम से टीम को, लेकिन जैसे ही डु प्लेसिस आउट हुए, पाटीदार 0 पर आउट हुए, मैक्सवेल 0 पर निपट गए,
18 रन पर ग्रीन चले गए और कोहली भी 21 रन पर जब सहम गए, तब दोस्तों ये टीम 78 पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। धोनी का चक्रव्यूह एक बार फिर से काम आया और इस टीम को हर किसी ने टूटता हुआ देखा, लेकिन तभी मैदान में न जाने कहां से अनुज रावत 25 गेंद में 3 छक्के 4 चौके जड़कर 48 रन बनाते हैं। इधर दिनेश कार्तिक भी 26 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के लगाकर 38 रन बनाते हैं, जिससे कि टीम का स्कोर 173 पहुंचता है और 174 का टारगेट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को उनके अपने ही घर में दिया जाता है। अब दोस्तों, दुश्मन बाहर से आकर आपको आपके घर में ललकारे तो जीतना फर्ज नहीं, लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन चेन्नई की टीम की शुरुआत कप्तान इतनी खराब कर देंगे किसको पता था। यश दयाल जो पिछले सीजन में बहुत पिटे थे, लेकिन इस बार वो चेन्नई के कप्तान को ही पीट गए। पारी के चौथे ओवर की बात है, 36 रन बना चुके थे रचिन रविंद्र जबरदस्त तरीके से। इधर 15 रन गायकवाड़ के खाते में आए ही थे, लेकिन प्रेशर कप्तानी का इतना ज्यादा था जनाब पर कि दोस्तों दयाल की गेंद को समझ ही नहीं पाए ये और कैमरून ग्रीन को कैच समा बैठे 15 रन पर। अब पिक्चर इंटरेस्टिंग जब हुई जब रचिन रविंद्र ने डेब्यू करते हुए आईपीएल में 15 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 250 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बना दिए थे। लेकिन जब उनका भी विकेट गिरता है तब अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिशेल पर सबकी नजर होती है। एक 19 में 27 बना गया, दूसरा 18 में 22, दो छक्के भी लगाकर गए। लेकिन दोस्तों जब तक ये आउट हुए थे तब तक 110 पर 4 विकेट हो गए थे, यानी कि जीतने के लिए 45 गेंदों में 64 रन चाहिए थे और 4 विकेट हो चुके थे। आपने सही पहचान लिया। अब सीधा साधा इशारा MS धोनी की तरफ था। अपने घर में पहले ही मैच में धोनी को खेलता हुआ देखना कौन नहीं चाहता था और उनकी एंट्री बहुत ही जल्द मैदान में होने भी वाली थी। लेकिन दोस्तों जब धोनी के 2 बाशिंदे वजीर की तरह परफॉर्म करें तो उनकी जरूरत मैदान में वैसे भी नहीं पड़ने वाली थी। धोनी को तकलीफ ना हो इसीलिए शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने मैच जिताने का बेड़ा अपने कंधों पर उठाया और जिताकर ही लौटे। 223 गेंदों में 3 चौके तो शिवम दुबे ने जड़ दिए थे, यानी कि 104 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बना डाले थे 24 रन। इधर जड्डू का स्ट्राइक रेट 150 रन का था, उनसे भी ज्यादा। एक छक्के के साथ ये भी 24 रन पर थे और जीतने के लिए 13 गेंद में 10 रन चाहिए थे। बताइए क्या आप इतने छोटे से मौके पर धोनी को कष्ट देते? वैसे देखना तो उन्हें सब चाहते थे, लेकिन इन दोनों ने मैच जिताकर CSK का स्कोर 1-0 कर दिया है बाकी टीम के खिलाफ। दोस्तों ये थी चेन्नई की टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी और जडेजा और दुबे के चमत्कार से कुछ इसी अंदाज में जीत गई है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों चेन्नई से पहला मुकाबला हारकर विराट कोहली बुरी तरीके से बौखला गए और धोनी को आज भी असल कप्तान बताकर इस खिलाड़ी ने उनके ऊपर कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। आज आखिरकार विराट कोहली ने धोनी पर क्या कुछ कह दिया, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं आज। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, विराट और धोनी में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों RCB को हराकर चेन्नई ने पहला मुकाबला जीत कर सबको बता दिया है कि कप जीतने के लिए कौन कितना तैयार है। चेपोक के मैदान में धोनी के घर में सीजन का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें दोस्तों RCB ने टॉस भले ही जीता, लेकिन मुकाबला जीतने के लिए मैदान में कौन उतरेगा ये तो परफॉर्मेंस बताने वाली थी। और RCB की परफॉर्मेंस तो दोस्तों पहले ही बोल गई थी। पारी के 5वें ओवर तक 40 रन बन चुके थे, लेकिन जैसे ही फाफ का विकेट गिरा 35 रन पर मुस्तफिजुर के हाथों, इसी ओवर में पाटीदार 0 पर चल दिए और आगे चलकर मैक्सवेल को 0 पर ढेर कर दिया दीपक चहर ने। दोस्तों बाकी खिलाड़ी कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन अनुज रावत और कार्तिक की 48 व 38 की पारी टीम को 173 पर ले गई और 174 का टारगेट देकर RCB ने केवल इज्जत बचाई, मैच नहीं। मैच अभी भी चेन्नई के घर में था और यहाँ पर आप 200-220 बना दीजिए, चेन्नई की टीम जीत सकती है आखिरी गेंद तक, ये सब जानते हैं। खैर दोस्तों चेस करने का सिलसिला शुरू होता है और शुरुआत चेन्नई की अच्छी नहीं रहती। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे जो 15 गेंदों में 15 रन बनाकर यश दयाल की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद रचिन रविंद्र खुद 15 गेंदों में 37 रन बनाकर 3 चौके 3 छक्के लगाकर सबको बताते हैं कि भाई मैं ही फिनिश करूंगा, लेकिन जैसे उनका विकेट गिरता है कर्ण शर्मा के हाथों, उसके बाद तो डेरिल मिशेल 22 रन पर। अब यहाँ पर मुकाबला फंसता है। सबको लग रहा था कि भाई धोनी के कदम मैदान में पड़ेंगे, लेकिन फिर शिवम दुबे और जडेजा ने जिताने की टीम को जिम्मा उठाया। एक ने 17 में 25 लगाए, दूसरे ने 28 में 34, 4 चौके छक्के के साथ और जिता दिया चेन्नई को 6 विकेट के अंतर से। दोस्तों इसी धाकड़ जीत के साथ चेन्नई ने दहाड़ते हुए सीजन का आगाज किया है, लेकिन इतनी ही दहाड़ से अब विराट कोहली बोल रहे हैं और धोनी पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, पहला मुकाबला हारने के बाद ही विराट कोहली ने कहा
चेन्नई के साथ चेन्नई के घर में जीतना अपने आप में एक दंगल लड़ने से कम नहीं है। हम तैयार थे चेन्नई की टीम को हराने के लिए, लेकिन इस बात से वाकिफ भी थे कि चेन्नई की टीम जब मैदान में उतरेगी तो उन्हें हराना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपने घर में हर कोई शेर होता है और चेन्नई की टीम ने भी इस बात का फायदा उठाया। गेंदबाजी में तो धोनी का जवाब ही नहीं। जी हाँ, गेंदबाजी भले ही खिलाड़ी करते हैं लेकिन सिलेक्शन तो वही करते हैं। इवन फील्डिंग भी किस तरीके सेट करनी है ऋतुराज से ज्यादा धोनी भाई ही बता रहे थे। विकेट के पीछे से मैं सब सुन सकता था। खैर, धोनी भाई हैं असल कप्तान, तो टीम के वही रहेंगे जब तक चेन्नई के साथ जुड़े हैं। इवन वो फील्ड से बाहर भी चले जाएंगे तब भी चेन्नई की टीम के कप्तान वही बने रहने वाले हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी क्रम को भी सेट किया है भाई, मानना पड़ेगा हमारी तो हार होनी ही थी। खैर, हार पर मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, लेकिन जब तक धोनी भाई गायकवाड़ का इस तरीके से कप्तानी में साथ देंगे और दो कप्तान चेन्नई की तरफ से खेलेंगे ना, हमारा जीतना असंभव नामुमकिन सा लग रहा है मानो, और किसी और टीम का भी। बस उम्मीद है कि गायकवाड़ खुद कप्तानी करें। दोस्तों, लगता है कि कोहली हार को पचा नहीं पा रहे, इसीलिए धोनी को कप्तान बना करना दोबारा से वो इल्जाम उनके सर पर मड़ रहे हैं। फिर भी आप सभी का क्या मानना है? धोनी, कोहली और गायकवाड़ में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।